Oh shit. Here we go again. या फालतू। हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर। रॉथर जेलिस इज माय नेम और यहाँ पर स्वागत है आपका इस सीरीज में जहां हम बात करते हैं डीटी से रिलेटेड डाउट सेशन की। सो आज का जो टॉपिक है, कैन आई अटेंड फर्स्ट सेकंड राउंड और सीएलसी राउंड भी, क्या मैं अटेंड कर सकता हूं? पहला राउंड अगर मैंने नहीं लिया है कोई कॉलेज, सेकंड। सो बहुत सारे इसी से रिलेटेड डाउट है। व्हाट हैपन इफ आई डोंट अपग्रेड इन फर्स्ट राउंड? सो इसी से मिलते जुलते आपने सवाल पूछे और उन सबका एक कॉमन आंसर मैं देना चाहता हूं। सो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो पहला, जो डीटी की काउंसलिंग होती है इसके बारे में डिटेल में बताया गया है, राइट। चॉइस फिलिंग के बाद आपको एक अलॉटमेंट होता है, मतलब फर्स्ट काउंसलिंग के बाद एक ऑफर लेटर आता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। अगर कोई भी कॉलेज नहीं मिला है ड्यूरिंग द काउंसलिंग, जो भी आपने लिस्ट भरी है, जो भी कॉलेजेस की फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेकंड, जो भी 50 तक डाले होंगे आपने अपनी चॉइस के हिसाब से, उस जो भी आपकी रैंक है उस रैंक के हिसाब से अगर आपको वो कॉलेज मिल रहा होगा तो आपको अलॉट हो जाएगा। अगर नहीं मिलता है, इन दैट केस आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आपको ऑटोमेटिक वहां अपग्रेड में मिलेगा, राइट। तो ये चीज याद रखना है। लेकिन अब आपको अगर मिल गया है तो फर्स्ट राउंड में आप अपग्रेड करना चाहते हो तो एक और आपको मौका मिलता है कि भाई देखो, आपने जो कॉलेज भरे हैं, आपको यहां पर 11वें नंबर का कॉलेज मिला है, लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं हो, संतुष्ट नहीं हो उस कॉलेज उस ब्रांच से, तो आप अपग्रेड कर दीजिए। अपग्रेड का मतलब क्या होगा कि उसके ऊपर जो 1 से लेके, क्योंकि आपको मिला कितने नंबर का कॉलेज है? 11वें नंबर का। इसका मतलब ये कि 1 से लेके 10 तक के सारे नंबर के कॉलेजेस कोई भी आपको मिल सकता है। अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो अपग्रेड कर लो, स्विच हो सकता है। मतलब जो नेक्स्ट आपका 2-3 बाद जो आपका ऑफर लेटर आएगा या आप उसको मिले अलॉटमेंट लेटर आएगा, उनमें से आपको ये ब्रांच मिल सकती है। अब चलिए भाई, यहां पर हो गया अपग्रेड कर लिया। अपग्रेड से भी संतुष्ट नहीं हूं मैं, राइट। सो अब क्या कर सकता हूं? अगर मैं फर्स्ट राउंड में यहां पर कोई कॉलेज नहीं मिला तो कुछ नहीं करना है, आपको अपग्रेड में ऑटोमेटिक मिलेगा। अपग्रेड में मिल जाता है और मैं नहीं लेना चाहता हूं तो कोई दिक्कत नहीं, आप छोड़ दीजिए। आपका अगर डूबा भी यहां पैसा तो सिर्फ यहां पर 1030 रुपए आपका डूबेगा, 1130 रुपए डूबेगा मैक्सिमम, बस यही होता है। सो 1000 रुपए बस आपका काउंसलिंग में वहां डूबा और आप छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना है। सेकेंड राउंड में फिर से आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह और ये तमाम डिटेल करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एडिट करना हो तो आप एडिट कर सकते हो सेकेंड राउंड में। रजिस्ट्रेशन आपका हो गया, जो फर्स्ट राउंड में किया था वही है, नाम पता एड्रेस ये तमाम चीजें पूछी जाती हैं, डिटेल पूछी जाती है। अब सेकंड राउंड में आप फिर से नए सिरे से कॉलेजेस को फिल आउट कर सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेवन, जो भी आपकी एक लिस्ट है ब्रांचेस वाइज। जो आपने गलती की है फर्स्ट राउंड में वो आप उससे कुछ समझे होंगे तो सीखकर आप सेकंड राउंड में कर सकते हो। अब मान लीजिए सेकंड राउंड में जो मुझे कॉलेज मिला है, ब्रांच मिली है बिहार में, इससे भी सेटिस्फाई नहीं हो क्योंकि जो मुझे चाहिए वो नहीं मिल रही। अब क्या? इन दैट केस ऑल्सो आप थर्ड राउंड या जो भी सीएलसी होगी उस राउंड में भी बैठ सकते हो, राइट। सो अगेन सीएलसी में नहीं मिलता है तो उसके बाद जो सीएलसी होगी या किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज में कहीं भी ले सकते हो। सो कहीं पर भी क्लोज नहीं दिया गया है कि आप अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो। अब ये भैया एक्सेप्ट कैसे होगा? तो एक्सेप्ट करने के लिए जो आपको अलॉटमेंट लेटर आता है, राइट, किसके बाद आता है ये? ऑब्वियसली जब आप चॉइस फिलिंग कर दोगे तो उसके आधार पे जो आपको अलॉटमेंट लेटर आता है उसको लेकर आपको नियर बाय कह रहा हूं यार, जहां पर हुआ है, जिस कॉलेज में हुआ है उस कॉलेज में जाना होता है। ऑनलाइन भी तरीके हैं, ऑफलाइन भी तरीके होते हैं। कोविड की सिचुएशन की वजह से ऑनलाइन है, पहले ऑफलाइन होता था। वहां पर जाना है, जाने के बाद आपको फीस वगैरह सबमिट करनी होती है, टीसी सबमिट करनी होती है, डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना होता। अगर आप टीसी सबमिट करते हो तो इसका मतलब है आपने ले लिया। अगर आपने किसी भी कॉलेज को किसी भी काउंसलिंग के दौरान, पहली काउंसलिंग के दौरान एक्सेप्ट कर लिया, अपग्रेड के दौरान एक्सेप्ट कर लिया, दूसरे राउंड के दौरान एक्सेप्ट कर लिया या फिर सीएलसी में एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब है कि आपने पूरी काउंसलिंग में से आपने चूज कर लिया है। अब आप एलिजिबल नहीं हो ना दूसरे राउंड, पहले राउंड के में अगर कर लिया तो दूसरे राउंड में नहीं हो, सीएलसी में नहीं हो। अगर आपने दूसरे राउंड में कर लिया तो आप कोई भी तीसरा चौथा सीएलसी कुछ भी हो रही है तो आप आगे की फर्दर काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, ना ही आप अप्लाई कर पाओगे। सो आई होप यहां पर डाउट्स क्लियर हुए होंगे। लेकिन इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो मैं एक सेमिनार वेबिनार भी करता हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पर डिटेल दी गई है जहां पर एक एक चीज को मैं कवर करता हूं। 1-1.5 घंटे का वो सेमिनार है, सेशन
सेक्शन है, उसको देखिएगा जरूर, राइट। अभी रजिस्टर करिए अपने आप को कि आपको बुकअप मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, लिमिटेड लोगों का रहता है। और एक कोर्स सेगमेंट हमने बनाया है जहां पर हम आपको आपके परसेंटेज के आधार पर बताते हैं कि कौन सी ब्रांच भरना है, कौन सा कॉलेज भरना है, कौन सा कॉलेज किस ब्रांच के आधार पर उसकी रैंकिंग है, राइट। किसी कॉलेज की एक ब्रांच टॉप 1 पे आती है लेकिन उसी कॉलेज की दूसरी ब्रांच 100 टॉप 100 से बाहर है। सो राइट, इंटरनल ब्रांच चेंजिंग करना है नहीं करना है, कैसे करना है, उसकी सारी चॉइस फिलिंग से लेके A to Z प्रोसेस, किस कोटे में कैसे अप्लाई करना है। सो पूरे कोर्स में A to Z प्रोसेस दी गई है, तो जाओ जाके उसको देखो, डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी गई होगी नीचे। एंड शेयर करो यार इस वीडियो को अपने तमाम फ्रेंड्स, कलीग, दोस्तों के साथ, ताकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनकी मदद हो सके। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। तो एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर इंजीनियरिंग से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, राइट, वो भली पढ़ाई से रिलेटेड हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के डाउट से रिलेटेड हो, या फिर काउंसलिंग से रिलेटेड हो, सो एक डेडिकेटेड चैनल हमने 100% यहाँ पर बनाया है। और उसका मकसद यहाँ पर आपको नीट और JEE से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देना है। तो जाओ जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, नीचे लिंक दिया